अब सिक्स्थ पार्ट है, ए इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू 8 और एस एन इक्वल्स टू 90 और ए एन निकालना है। अब एस एन इक्वल्स टू 90 है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम एन बाई टू ए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू तो गिवन है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 8। अब एस एन सम की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो 90 इक्वल्स टू एन बाई टू, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम देखो ये इधर पहुंचेगा तो 90 मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स टू एन, 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 एन माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 180। 4 और 8, 8 एन ऐसे का ऐसे लिख लो, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 8 है, तो कितना बचेगा माइनस का 4, एन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, और ये इधर इधर पहुंचेगा तो माइनस का 180, और इक्वल्स टू में इधर जीरो बचेगा तो वो इधर लिख लेते हैं इक्वल्स टू में जीरो। अब यहाँ से तीनों में से कॉमन आ रहा है कितना, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 टू जाए 8 माइनस एन माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 45 इक्वल्स टू जीरो, 4 अपॉन में पहुंचेगा जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45। अब ये क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा फैक्टर्स करके। 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल्स टू जीरो, कैसे करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 90, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस करके तो 1 लेकर आना है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके लेकर आना है कितना 90। तो कैसे करेंगे, प्लस कर लेते हैं, 2 से कितना रहेगा 45, 3 से कितना रहेगा, फिर 3 से और 5 से 1। तो अब हम देख रहे हैं 5 टू 10 यानी कि 10 माइनस 9 कितना होता है 1, और 10 मल्टीप्लाई बाई 9 90, तो रख देते हैं 2 एन स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 माइनस 45 इक्वल्स टू जीरो। एन की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन और प्लस 9 एन माइनस 45 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं कितना 2 एन आएगा, क्योंकि एन की पावर 2 है, यहाँ पे खाली एन है तो कम वाली पावर आएगी एन, और 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आ जाता है, तो एक बचा एन यहाँ पे माइनस एन, तो एन ले लिया यहाँ से 2 5 या 10। इन दोनों में से क्या एन तो कॉमन आएगा नहीं, इसमें तो एन है नहीं, 9 कॉमन आएगा क्योंकि 9 के टेबल में 9 एन आ जाएगा, 9 के टेबल में 45 भी आ जाएगा, तो कितना बचेगा एन माइनस 9 5 या 45। ब्रैकेट वाले सेम ही कॉमन आते हैं। अब देखो ब्रैकेट वाले दोनों हैं तो इन्हें एक साथ लिख लेंगे एन माइनस 1 एन माइनस 5, और क्या बचा यहाँ 2 एन और प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो, 2 एन प्लस 9। अब इससे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसे जीरो का इक्वल रखें, एन माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, तो एन इक्वल्स टू कितना रहेगा 5, ये इधर पहुंच के प्लस का हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई कितनी 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या था, पर एन निकालना था, तो एन तो निकाल दिया हमने, अब ए एन निकालते हैं। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए पता है हमें, ठीक है, एन पता है जो फाइंड करा है, डी कॉमन डिफरेंस, ए 2 प्लस एन कितना निकाला 5 माइनस 1 इंटू डी 2 प्लस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 प्लस 32, तो ए एन कितना आ गया 34 हमारा आंसर होगा। अब इसमें क्या क्या गिवन है, सेवन्थ पार्ट है, ए इक्वल्स टू 8, ए एन 62, एस एन 210 फाइंड एन टी। ठीक है, ए एन दिया हुआ है 62, तो 62 इक्वल्स टू, इसमें रखेंगे ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये इधर पहुंचाएंगे 62 माइनस 8 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू,
ठीक। तो ये कितना बचेगा 54 इक्वल्स टू एन माइनस वन एंड टू डी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड, एस एन की वैल्यू दी है कितनी, तो एस एन वाले में लगाएंगे इसमें 210 इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए मतलब टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 8 एन माइनस वन एन टू डी। ये इधर मल्टीप्लाई में बचेगा तो कितना हो जाएगा 420 इक्वल्स टू एन 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं 54 अपॉन एन माइनस वन इक्वल्स टू डी। ये अपॉन में आ जाएगा, ये डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 420 इक्वल्स टू एन 16 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 54 अपॉन एन माइनस वन। अब ये एन माइनस वन से तो एन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 420 इक्वल्स टू एन 16 प्लस वन टाइम्स में 54 420 इक्वल्स टू एन, ये कितना हो जाएगा ऐड करके 70। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 420 अपॉन 70 इक्वल्स टू में क्या बचा एन, जीरो से जीरो हुई 7 6 42, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। जो एन की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं अब 54 अपॉन 6 माइनस वन इक्वल्स टू में क्या है डी, तो डी इक्वल्स टू कितना है 54 अपॉन 5। ये हमारा आंसर होगा और ये भी हमारा आंसर होगा, ये दोनों फाइंड करने थे।